विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे नेताओं का इंतजार चुनाव परिणाम का है। उन नेताओं ने जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसका फायदा उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को मिला कि नहीं, सभी को इस बात का इंतजार रहेगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने उपचुनाव में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि रणनीति भी बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका लगी है। सबसे पहले बात करते हैं जदयू और भाजपा की। जदयू की तरफ से तारापुर पे कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाल रखी थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वहीं अशोक चौधरी, जिन्हें तारापुर का प्रभार मिला था, लगातार कैंप कर रहे थे। इन तीनों के ऊपर जदयू उम्मीदवार को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ऐसे तो जदयू की तरफ से कई नेताओं ने कैंप कर रखा था, लेकिन इन तीनों की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी भी कमान संभाले हुए थे और इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं जदयू की तरफ से कई मंत्री, विधायक, सांसद और एमएलसी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। बात करते हैं राजद की। तारापुर और कुशेश्वर स्थान राजद के लिए प्रतिष्ठा सीट बनी हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद के पटना आने के बाद और चुनाव प्रचार करने के बाद राजद के लिए सीट और भी साफ हो गई। राजद ने दोनों सीटों को अपने पाले में करने के लिए अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया था, लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाल रखा था। कभी तारापुर तो कभी कुशेश्वर स्थान, लगातार ये दोनों जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तारापुर में तो तेजस्वी एक दिन और एक रात भी रुके। वहीं लालू यादव ने अंतिम समय में आकर बड़ी चुनावी सभा कर माहौल को बदलने की भरपूर कोशिश की और उनकी सभाओं में भीड़ भी हुई। राजद की तरफ से वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, वीरेंद्र जैसे कई नेताओं ने तारापुर में कैंप किया हुआ था और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान में सुरेंद्र राम, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, ललित यादव जैसे नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, क्योंकि राजद को जिताने के लिए इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं कांग्रेस राजद से अलग होकर लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रही थी और अपनी अहमियत जताने के लिए कांग्रेस ने दोनों विधानसभाओं में नेताओं की फौज उतार दी। उसकी नज़र मुख्य रूप से कुशेश्वर स्थान पर टिकी हुई थी और यही वजह थी कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को उतारा था, बल्कि अध्यक्ष मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार जैसे दिग्गज, पप्पू यादव, रंजित रंजन, प्रेमचंद मिश्रा, अनिल शर्मा, शकील खान जैसे तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी मैदान में थे। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन राजद को अपनी अहमियत जरूर जता देंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा की दो सीटें, मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के लिए उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज की साख दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव में जीत के लिए लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे नेताओं भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। इसका मतलब है कि चुनाव काफी इज्जत वाली होगी और चुनाव के नतीजे जब कल यानी 2 नवंबर को आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि किसने जीत हासिल की और किसका दांव महंगा पड़ा।